So now we are entering into very typical what do you say sums on force. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स के टिपिकल सम्स में हम लोग आ जाते हैं। और ये इसमें जो अभी ये वाला जो सम करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, ये थोड़ा ट्रिकी सम है। ओके, तो ये आप लोग को सम थोड़ा सा फंसाएगा। तो ये सम अगर आप सीख गए तो आपका मिस्टेक होने का चांस कम है और आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो सम नंबर 9, ठीक है, सम नंबर 9 करेंगे। सबसे पहले तुम लोग ट्राई करो, आलेख एंड सयन, तुम लोग ट्राई करो सम नंबर 9 एक बार, ठीक है। और उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर कैसे करना है सम को। गो फॉर सम नंबर 9 सायन। सर जीएफ जो सेंटीमीटर में ये जो 20 जीएफ का फोर्स है वो एक एंड पर है कि 50 सेंटीमीटर मार्क पर? नहीं, वो एक एंड पर है ना। व्हेन अ वेट ऑफ 20 जे सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, क्लियर लेगा, गुड क्वेश्चन, लेकिन वो एक एंड पे है, ठीक है। कोई भी एक एंड पर होगा वो, कौन से एंड? ठीक है। यस गाइस, क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ मतलब सायन, हुआ? शायद आता शायद। नहीं सर, नहीं निकला। नहीं निकला? क्यों? ऐसे करेगा तो कैसे होगा? पूरा तुम लोग को इंडिया देख रहा है, तुम लोग ऐसे करेगा तो सबसे पहले तो शायद आता है। साया आता है तो फिर क्या करूं, बताऊं कि नहीं बताऊं? सर मैं बताऊं एक बार, आप बताइए सही है नहीं? आंसर बोलो ना, आंसर से तो मालूम पड़ जाएगा। सर 420/29। बहुत ही बकवास आंसर है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग। इस सम में एक ट्रिक है, आप लोग सब ध्यान देना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। और ये सम बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग होता है, इसी के कारण ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। तो हम लोग तो मीटर रूल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ मीटर रूल। ओके, अरे नहीं सर, समझ गए समझ गए। अब तुम चुप हो जाओ, समझ में आया? तो अगर ये मीटर रूल है तो सपोज कर लो हम इसको यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इजंट इट? हाँ सर। तो ये हो गया करीब 100 सेंटीमीटर, अपन इसको यहाँ ले लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 100 हमारा। ओके, यहाँ दिख ही नहीं रहा, इतना मेहनत किया मैंने तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मेरा 0 है तो ये मेरा हो गया करीब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको बोल रहा है ये जो मीटर रूल है, अब हमेशा याद रखो ये जो मीटर रूल है इसका जो बैलेंस, इसका जो वेट होगा ना, वो एकदम मिड पॉइंट पे एक्सर्ट करेगा वेट, उसका सारा वेट मिड पॉइंट पे आएगा। क्या समझे बात को? का सारा वेट मिड पॉइंट पर है। तुम लोग एक जगह लिखो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? A uniform rule has a same mass distribution. A uniform rule has a same distribution of mass throughout its length. इसको लिखो ठीक से और लर्न कर लेना इसको अच्छे से, एग्जाम में आपको यही लिख के आना होगा, ठीक है। क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म रूल, यूनिफॉर्म का मतलब जो एक बराबर रूल है, माने वो एकदम एकदम उसका जो बनाए हैं स्ट्रक्चर पूरा यूनिफॉर्म है ओवरऑल। तो यूनिफॉर्म रूल हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट इट्स लेंथ। समझ में आ रहा है?
so its weight will act at its middle point. So its weight will act at its middle point, that is 50 सेंटीमीटर मार्क. क्या समझे बात को? क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म रूल है, ठीक है, तो उसका जो वेट है ना वो एकदम मिड पॉइंट पर आकर क्या नाम है वो उसका सारा ये रॉड का जितना भी वेट है वो वेट एक्सर्ट करेगा ये 50 सेंटीमीटर मार्क में. समझ में आ रहा बात को? हाँ सर. और इन भाई साहब ने इसको लटका दिया है यहाँ पर 58 में. ठीक है, इन्होंने एक तो नाइफ का एज लिया है, ठीक है, दे हैव टेकन अ नाइफ एज, और उन्होंने इसको यहाँ लटकाया 58 सेंटीमीटर के ऊपर में. माने यहाँ पर ये बैलेंस कर रहा है करीब करीब. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? और दूसरा इन्होंने क्या बोला सब में कि इन्होंने क्या किया, एक और इन्होंने यहाँ पर वेट लटका दिया है. ठीक है, क्या बोल रहा है सब में? A weight of 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक और वेट लटकाया हुआ है. ये इन्होंने एक वेट लटकाया यहाँ पे विच इज 20 ग्राम फोर्स. ओके, यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स का एक तो वेट लटकाया हुआ है. ठीक है, अब कुछ समझ में आया सम्स को कैसे करना है? हाँ सर. कैसे करेंगे बताइए? सर देखिए 20 हमको पहले से पता है कि जो रूलर है वो इक्विलिब्रियम. अच्छा अलेक तुम जो चुप रहो, सायन तुम बोलो. अब क्या करेंगे यहाँ पर? ट्रिक पार्ट क्या है यहाँ पर? हम लोग को क्या फॉर्मूला मालूम है? वेट आर्म इंटू लेंथ आर्म. ठीक है, W1 इंटू L1 और W2 इंटू L2. तो ये तो पार्ट इजी हो गया. W1 तो अपन को पता है, W1 हमारा W1 इज 20 के, ये है ना, ये तो अपन को पता है W1, isn't it? और ये मेरा लेंथ है, लेंथ 1. तो लेंथ 1 कितना होगा? अगर ये 58 पे लटकाया है तो ये 42 होगा, बिकॉज ये एक मीटर रूल है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है ये. तो अगर 58 पर यहां पर इसको लटकाया हुआ है तो ये 42 होगा, isn't it? हाँ सर. अच्छा, सेकंड वेट इसको इन्होंने कहां लटकाया हुआ है? ये सेकंड वेट कहां लटकना चाहिए? 50 के ऊपर लटकना चाहिए, है ना. टोटल वेट यहां आना चाहिए. तो इसका लेंथ आर्म कितना हो गया? ये ही ट्रिक पार्ट है, याद रखना. दिस इज द ट्रिकेस्ट पार्ट. ये इन्होंने कहां पे लटकाया है? 58 पर. तो व्हाट इज द लेंथ 2? लेंथ 2 क्या होगा मेरा? 8. Sayan, have you understood? सर नहीं समझ में आया. हाँ कोई बात नहीं, को नहीं समझ में आया, तूने बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ये ट्रिक है, ये सबको जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसी के लिए कोई बात नहीं. देखो ये जो रॉड है ना, इसका जो वेट है वो एक्सर्ट होगा मिडिल में. ठीक है, इसका टोटल वेट आ जाएगा मिडिल में, यानी कि इसका वेट तो यहाँ पर है, मिडिल में वेट है. ठीक है, तो यानी कि मेरा W2 ये हो गया, W2 इज हियर. ठीक है, अब मेरे को लेंथ 2 चाहिए. लेंथ 2 कैसे निकलेगा? तो इसने इसको कहां पर, इसको इक्विलिब्रियम में कहां डाला हुआ है? इसको यहां पर इसको पिवट किया हुआ है ना. तो पिवट किया है इसने, इसको 58 पर पिवट किया हुआ है. ठीक है, लेकिन इसका वेट कहां पर है? 50 पे है ना. सो दिस विल बी द लेंथ आर्म. ये जो डिफरेंस है ये लेंथ आर्म होगा, है ना. समझ में आ रहा बात को? तो यही ट्रिक है, याद रखना. तो इसका लेंथ आर्म क्या होगा? 8 सेंटीमीटर. अगर आप लोग ये चीज समझ जाओगे लॉजिक, तो आप लोग आगे का सम भी कर पाओगे बहुत आराम से. समझ में आ रहा बात को? फिर से समझा दूं. इसका जो रॉड है, इसका टोटल वेट कहां पर एग्जर्ट होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे एग्जर्ट होगा. ठीक है, तो उसका वेट आना चाहिए यहां पर. ठीक है, तो हम लोग का लेंथ आर्म क्या होगा? जहां से वेट और जहां पर वो क्या नाम है पिवट किया हुआ है, वो हम लोग का लेंथ आर्म होता है. तो इन्होंने 58 पर इसको यहाँ पर नाइफ के एज पे लाया हुआ है. तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर. तो यही ट्रिक है, ये मेरा हो गया लेंथ 2. अंडरस्टूड? अब तो इजी हो गया. तो मेरा W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2. तो मेरा W1 कितना है? अगर मैं इसको W1 ले लूं तो मेरा W1 कितना है? 20. ठीक है, और लेंथ 1 कितना है मेरा? 42. ठीक है, तो W2 कितना है मेरे को पता ही नहीं, यही तो निकालना है. लेकिन लेंथ 2 मेरे को पता है, दैट इज 8, है ना. 8. यहीं पर आके बार बार बोल रहा हूं, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं. आप कैसे करोगे? आपको ये पता करना है कि वेट हमेशा सेंटर में आएगा. ठीक है, और वहां से कहां पर पिवट किया हुआ है वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है. तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 42 डिवाइड बाई 8. नाउ सॉल्व इट एंड टेल मी कितना आएगा. सर 105 GF. कितना आएगा? 105 GF. 105 GF इज द आंसर. आलेख तुमसे नहीं हुआ ये वाला सम? नहीं, हो गया सर. अभी हुआ ना समझाने के बाद? पहले तो नहीं हुआ. हाँ. पहले वो मैंने 42 नहीं 58 ले लिया था. 8. क्लियर हो गया लॉजिक? हाँ सर. याद रखना, फिजिक्स में अगर हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है ना, उससे हमारे 4 सम सॉल्व होते हैं.
ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि एक एक कंसेप्ट हम लोग का डिफिकल्ट है। आपने एक सम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, रटा नहीं उसको, तो उसके आने वाले 4 सम्स भी आप सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टूड? इसी के लिए मैं बहुत आराम से एक एक सम्स करवा रहा हूं तुम लोग को, कि आई होप कि इस बार तुम लोग अच्छे से करो। फिजिक्स में सारे अपन क्लैरिटी कर देंगे। ठीक है, गाइड बुक से पढ़ लो, किसी से बुक लो पढ़ लो, नहीं मजा आएगा। मयंक सर की क्लास में पढ़ोगे, आई होप मजा आएगा। ठीक है, चलो सम नंबर 10 ट्राई करेंगे, एंड आई होप सयन अधिकारी ये सम को खुद सॉल्व करेगा। ठीक है सयन, प्लीज डू इट फॉर अस। द होल इंडिया इज लुकिंग एट यू। इंडिया वॉन्ट्स टू नो, क्या सयन अधिकारी सम नंबर 10 कर पाएगा? चलिए, क्या बोल रहा है? डायग्राम बना दिया बहुत सुंदर से उन्होंने। अरे यार, ये तो बहुत ही घटिया टाइप का सम है, लेकिन चलो करो। तो बच्चा सम दे दिया, एक तो गुगली के बाद एक तो स्लो बॉल। सर आप आंसर दिखा रहे हैं। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम मत देखो ना, इतने शरीफ आदमी हो तो। चलो परफेक्ट। लेकिन इतने शरीफ है तुम लोग, ऑनलाइन के शरीफ लोग हो तुम लोग, एक्सपर्ट हो तुम लोग ऑनलाइन के ना। अभी तक तो आंसर देख लिया होगा सबने, आधे से ज्यादा इंडिया ने आंसर देख लिया होगा। इंडिया नोज द आंसर सर। तो रिवाइंड करके भी तो देख सकते हैं। अच्छा हाँ, मैंने सारे आइडिया दे दे तू, अभी जितने आइडिया उतने दे दे तू आराम से आइडिया। जिसको नहीं भी आ रहा वो भी अभी आइडिया लगा लेगा। वैसे मुझे भी आइडिया ये आया नहीं कि रिवाइंड भी तो कर सकते। बहुत बदमाश है तू यार आलेख। सयन लड़का अच्छा है। सयन आंसर देने वाले हैं, पूरी इंडिया की निगाह सयन के ऊपर। और बाकी जितने जन भी यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल सब निकाल लीजिए और कुछ तो करिए, कुछ तो करो कमबख्त। आज मैं मैप पढ़ा रहा था उसका, कुछ तो करो कमबख्त। हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे बच्चे, पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल कुछ चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे। फिजिक्स के इतने अच्छे अच्छे वीडियो डाले मैंने, है ना। मयंक सर को खाली सब यूज करके छोड़ दे रहे। आया आलेख, आंसर आया? हाँ सर आ गया। आ भी गया? किसका आया, तेरा आया कि सयन का आया? आ गया। सयन এত টাইম কেন লাগছে ভাই? এ তো ইজি সোজা সাম আছে, এর মধ্যে কি আছে? ये तो एकदम सोजा सोजा सम है, एकदम सीधा सीधा। कैसे करेंगे आलेख, ड्रॉ करके दिखाइए चलिए। ड्रॉ कैसे करें? स्क्रीन पे नहीं लिख सकते तुम? ट्राई कर। करो। सायन होच्छे ना? नहीं सर, नहीं हो रहा। क्यों बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत ही घटिया सम है ना। इसमें हम लोग को क्या क्या दिया, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में। हम लोग को बोला है, अच्छा छोड़ दे, हम मैं बता रहा हूँ। हम लोग को क्या बोला, डायग्राम सो द यूनिफॉर्म बार है, कोई बात नहीं, एक तो बार है, सपोर्टेड एट द मिडिल हो, ठीक है, ये मिडिल में सपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इजी हो गया सम। A weight of 40 kgf is placed at the distance of 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो यहां से 40 सेंटीमीटर में ये है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वेट मालूम है, हमको W1 मालूम है, ठीक है, हमको W1 में पता नहीं बार बार मैं WI क्यों लिख दे रहा हूँ। और हमको इसका लेंथ भी मालूम है, हमको L1 भी मालूम है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हमारे पास? हाँ सर। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF। हमको 80 GF यहाँ पे लगाना है, ठीक है। दिशा अधिकारी सयन, योर सिस्टर इज कॉलिंग नाउ। सर उठा लीजिए एक बार। उसको यहाँ बुला लेना जूम मीट में। हाँ सर, तो बुला लीजिए उसको। अरे ये ऑनलाइन अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा, हाउ कैन वी हाँ टेक अ सर। कॉल। उसको बोलो 2 मिनट हाँ बाद फोन करेगी मेरे को, ठीक है। बोलो हाँ आफ्टर द क्लास सर विल कॉल यू, डोंट वरी, डोंट माइंड। उसको बोल दे अभी। हाँ सर, आप ही कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वो मतलब करती है ना, तो आप फिर क्लास में रहता है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सेकंड में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको W2 मालूम है ना। W2 क्या है मेरा, W2 मेरा 80 GF है ना। तो हमको तो L2 निकालना है ना, तो सिंपल फॉर्मूला है, हाँ दिस इनटू दिस इज इक्वल टू हाँ दिस इनटू दिस।
हाँ सर समझ गया। बताओ यार सयान, इतना सिंपल सिंपल सम नहीं करेगा तो कैसे होगा फिर? करो उसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट। अभी तो और डिफिकल्ट वाला आएगा तब क्या करेगा? इसमें बस वो स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, स्केल थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए अलग कर दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ वरना सब लोग बोर हो जाएंगे। सर 20 क्या 20? 20 cm हाँ, तो हम लोग को आंसर ये आएगा। वेट राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा 20 हाँ सेंटीमीटर 20 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो करीब यहाँ लगाना पड़ेगा हमको इधर, है ना? 80 जीएफ का। हाँ, समझ में आ गया। तो बाय प्लेसिंग द वेट ऑफ 80 GF एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट O, हम लोग को यहाँ पे करीब इसको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया सयन? हाँ ओके, यहाँ पे करीब लगेगा, ये हो जाएगा हम लोग का L2, और वेट तो हम लोग को पता ही दिया था 80 GF का वेट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, इजी था ना सयन? हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था हाँ सर सयन? होना चाहिए था। होना चाहिए था हाँ ना, सर होना ये तो चाहिए। डिफिकल्ट नहीं था। नहीं नहीं। चलो नंबर 11 करेंगे, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा हुआ नंबर 11। सयन रीड द क्वेश्चन एंड देन लेट्स सॉल्व इट। Figure 1.39 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 gram force at the 10 cm mark and a weight of 20 gram force at 90 cm mark. Is the meter rule is equilibrium? If not, how will the rule turn? How can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gf? समझ में आ गया, ये भी इजी सम है। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे इससे डर रहे होंगे। मीटर रूल, मीटर रूल का मतलब होता है दिस इज अ 1 मीटर रूल स्केल, माने इसका टोटल जो लेंथ है 1 मीटर है। 1 मीटर से मत घबराओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जब 100 सेंटीमीटर होता है उसको हम मीटर बोलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे 1 मीटर रूल की जगह खोलता है मीटर रूल। ओके, मीटर रूल का मतलब क्या हो गया? इट्स 100 सेंटीमीटर मार्जिन। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पहले यहाँ पर हम लोग को बहुत इजी बताया। यहाँ पे हम लोग को बोला एक लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक 40 kgf का वेट लटकाया हुआ है एट अ 10 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज हियर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमने 20 kgf का वेट लटकाया एट अ 90 सेंटीमीटर मार्क विच इज समवॉट हियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? टेल मी सायन, कैसे सर निकालेंगे? बना रहे सर क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम निकालना और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम निकालना। अगर दोनों एक आया तो वो इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों एक नहीं आया तो वो इक्विलिब्रियम में वाह नहीं। सायन वाह, वेरी गुड, सुपर, सुपर से भी ऊपर। चलो जल्दी से करके बताओ। आलेख बड़ा गुस्सा हो गया, आलेख बोला हमको तो सब आता है सर, हमको बोर कर रहे थे। नहीं आलेख अगर तुमको यह हो गया तो तुम पॉइंट नंबर 3 में चले जाओ। 3 नंबर में 2 नंबर और भी क्वेश्चंस है। हाउ कैन द सर, रूल मैं बी? 2 नंबर पर रही हूँ। अच्छा 2 नंबर पे हो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये वाला कर लिया, इफ नॉट हाउ विल बी द रूल टर्न? सर वो बताएं। अच्छा पहले असाइन का तुम कर लिए ना, ये वाला नंबर, ये वाला कर लिया ना, इफ नॉट हाउ विल बी द रूल टर्न ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नंबर 3 वाला करो तुम, चलो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट से तभी टर्न करेगा। टर्न तो वो पहले क्वेश्चन तो ये है कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं असाइन। हाँ वो तो सर हाँ वो बना रहा सर। जल्दी करना। हाँ। अब हो यूट्यूबर गया। लोग जानता नहीं है, लेजेंड होते हैं वो लोग, लास्ट मिनट में आके वीडियो देखते हैं, उनको तुम इतना लेट लगाएगा वो बंद कर देगा वीडियो। बोलेगा सर कैसे कैसे लेजेंड को आप पढ़ा रहे हैं सर। लेजेंड का स्पेलिंग क्या होता है? LE G LEGEND। END, DEND। समवॉट दिस ना। इसका क्या मतलब हुआ? लेजेंड। लेजेंड लेजेंड नहीं है, कोई ये ऐसा लेग है, लेग एंड। पैर खत्म हो गया वो। अब और चल नहीं पाएगा वो लेजेंड। तुम भी जोक नहीं समझते हो आले। सयान हुआ कितना निकाला? जल्दी निकाल बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है तेरा?
ये कितना आ रहा है? सर निकल गया, कितना है ये? सर निकल गया। ये कितना होगा? 40 इंटू सर 40। सर 40 इंटू 50 माइनस 10 होगा। हाँ तो 40 ना हुआ? हाँ सर तो वही कितना है। हो गया? 1600। 1600 और उसका आएगा 800। हाँ इसका कितना आएगा? यहाँ से कितना है? यहाँ से यहाँ 90 पर है 800 तो 50 40, तो ये हो गया 40 इंटू 20, है ना? तो 40 कितना इंटू हो गया? 20 800 GF। 800। यानी कि तो इधर है ऐसे ऐसे टर्न करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा ना ये 800 है ना? तो इसका वजन इधर ऐसे है, इसका कम है, तो इट विल टिल्ट लाइक दिस, ठीक है? तो इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? हाँ ठीक है ना? उल्टा घूमेगा ऐसे, इस तरफ से ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर, चलो हाँ अब सर। ये थर्ड वाला पार्ट करेंगे फटाक से। हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 kg? ये तो साइन करके दिखाना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ। ये तुम नहीं किया तो आज ठीक तुम है मार सर। खाओगे। साइन बोला सर ऑनलाइन में आप कैसे मारेंगे? तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है। सर निंजा वो तो टेक्निक, आप ही की सिटी में रहता है। निंजा टेक्निक है मेरे पास में, मारने की निंजा टेक्निक। मेरे पास भी एक डोरीमोन है। मैं डीआरडीओ को बोल के ना एक ड्रोन बनवाऊंगा जिसके अंदर एक चांटा होगा ऐसे, ठीक है? उसका रेंज बनाएंगे बढ़िया, वो कहीं पर जाके चांटा मारेगा फिर वो ड्रोन। हो गया आलेख? हाँ सर। अबे इतना जल्दी मत क्या कर, सबको लगता है तू चीटिंग करता है। देख रहा तेरा मैथ्स क्लास में क्या हो रहा हाँ सर। है। আরে সায়ান তাড়াতাড়ি করো রে বাবা, তোমার জন্য ডিলে হয়ে যাচ্ছে। সব ছেলে আমাকে বলছে স্যার কি করছেন স্যার, তাড়াতাড়ি বুঝান, নেক্সট সাম করব স্যার। এটা এটা আছে নরমাল ভিডিও, ঠিক আছে? এটা কোনো শর্টকাট ভিডিও নেই। आलेख आस्ते से आंसर बोल दो क्या है? सर जो सर 40, 70। नहीं। तो जो 40 जीएफ का वेट है उसको हाँ हम 70 सेंटीमीटर मार्क पर रखेंगे। नहीं बोला सर हाँ वो? सही बोला, वेरी गुड। कैसे किया सयन? सर बोल रहे 1 मिनट। हम्म। हाँ सर, सर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट से किए सर, इक्वल वेरी टू गुड। करके। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इक्वल। क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ तो हम लोग का मूवमेंट, हाँ 1600 आ रहा था, ये तो हम लोग का 1600 आ हाँ रहा था, दिया हुआ है। और ये हम लोग का हाँ 800 आ रहा था, ठीक है? अब हम लोग को एक वेट और लगाना है L3, ठीक है? तो हमको वेट मालूम नहीं है ना? वेट मालूम है ना हमको, वेट कितना है? वेट है 40 जीएफ। 40 GF का वेट मालूम है, इनटू लेंथ मालूम नहीं है, उसको अपन L3 ले लेंगे, ठीक है? लेंथ अपन को मालूम नहीं है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 800 विल बी 800 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू L3 आ जाएगा मेरा। तो ये कितना आ रहा है? 20, तो यानी कि 20 20। सेंटीमीटर, है ना? तो अब यहाँ पर 50 हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ। है, तो हमको इधर लगाना पड़ेगा, तो 20 यहाँ की 60 और 70 यानी कि 70, है ना? तो 70 GF में, इसमें 70 सेंटीमीटर में अगर हम क्या नाम है ये 40 GF का वेट लगाएंगे लटका दे। तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। हो जाएगा ना? हाँ। हाँ सर। ऐसा सब एग्जाम में आ जाए, मजा आ जाए ना। हम्म, चलो नंबर 12 को ट्राई करेंगे। मतलब बहुत बहुत ही इजी सम है नंबर 12, एकदम बच्चा टाइप। सर वो आंसर ब्लर कर दें? अरे आंसर तुम आंसर देखते ही क्यों हो भाई? सम ही देखा करो ना। बहुत सारे लड़के भी तेरे आलेख तेरे को 4-5 तो गाली दे दी होगी, मतलब कैसा लड़का सारा आंसर छुपा देता है। फिर लोग को याद है हम तो रिवाइंड भी कर सकते हैं। करो नंबर 12 करो फटाक से।
इसमें कुछ बच्चे गलती करेंगे क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। सर शायद हो गया। सैन होच्छे। हाँ सर हो रहा है। जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज आप लोग भी सम को करें, खाली वेट नहीं करें आंसर के लिए। ठीक है, हो गया तुम्हारा आलेख? हाँ सर। आंसर तो तुमने देख ही लिया था। नहीं देखा था सर। सयान इतना टाइम नहीं चले भैया, जल्दी करो। क्या हुआ, क्या आंसर आ रहा है? सर हो गया। तो बोलो कितना आंसर आया। सर मेरा 2 मीटर आया। वाह, बिल्कुल रॉन्ग है। आलेख? सर 1 मीटर। 1 मीटर? कैसे? सर क्योंकि फिर बैलेंस हो जाएगा ना। बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 मीटर रॉड है मेरे पास जो कि 4 मीटर का है, ध्यान देना, 4 मीटर का है। ठीक है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? 2 मीटर्स, 2 मीटर। है ना? इसका ये इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए वो 2, और ये सीसॉ है ना, तो सीसॉ में तो हमेशा वो लोग बीच में ही उसको घुमाएंगे ना, वो लोग सीसॉ को, तो कॉमन सेंस का बात है। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन होगा ये 2 मीटर्स होगा, और ये वाला पोर्शन भी 2 मीटर होगा, है कि नहीं? और अब बॉय इस एक एंड पे बैठा है। अब इसमें बोल रहा है बॉय एक एंड पे बैठा है, यानी कि एकदम एंड पर बैठा होगा इधर कहीं। ठीक है, और वो कितना केजी का, 20 kgf का है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज मानेंगे तो क्लॉकवाइज का वेट कितना होगा, 20 × 2, इजंट इट? 40। तो होगा 40। और एंटी सर आ क्लॉक, गया। अब तो आ ही जाएगा बाबू। तो 20, इसका क्या करेंगे, वेट होगा 40, लेंथ हमको मालूम नहीं, उसको L1 ले लेंगे, है ना? हाँ सर। तो 40 × L1 = 40, है ना? इधर वाला अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, तो ये लेंथ 1 कितना हो जाएगा, 40 / 40, यानी कि 1 मीटर। अब 1 मीटर यहां से बैठो या 1 मीटर वहां से बैठो, एक ही बात है, क्योंकि 2 मीटर का है ना? चलो नेक्स्ट वाला सम करो फटाफट, इतना टाइम मत लो यार सयान, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू टुडे। একটাও सम তুমি পাচ্ছ না, কি করছো भाई? इंडिया वांट्स टू नो, क्या सयन अधिकारी ठीक से सम नहीं कर पा रहा है? अरे वो कौन है जो ऐसे बोलता है, क्या नाम है उसका, वो एडिटर जो है, अर्नब, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी যদি তোমাকে দেখে না কি তুমি করছো না, ওটা রেগে যাবে, ও খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল अर्नब, বুঝেছো সায়ান? ওই বাঙালি, তুমি বাঙালি, যদি করতে পারবে না একদম রেগে যাবে ও। वो बोलेगा इंडिया वांट्स टू नो व्हाई सदन अधिकारी इज नॉट डूइंग हिज सम्स प्रॉपर्ली। सर इसमें तो वो दिया ही नहीं गया है कि जो 100 GF का वेट है वो
कितने डिस्टेंस पर रखा है। बेटा सब कुछ दे देगा तो तुमको खाना नहीं खिला देगा वो, फिर थोड़ा सा बुद्धि तुम भी लगा लो, है ना। मम्मी खाना थोड़ा दे रही है कि सब कुछ दे देगी, थोड़ा बुद्धि लगाओ। फिजिकल बैलेंस है ये, तो बुद्धि लगा लो थोड़ा सा बेटा। इसी को करके तो चोरी करते हैं वो लोग सब्जी की। हाँ मैग्नेट लगाते पीछे। अरे मैग्नेट लगा के नहीं, लेंथ ऊपर नीचे करके। एक तरफ का लेंथ अगर हम लंबा कर देंगे, ठीक है, तो उसका वेट तो हम कम डालेंगे ना, तो हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम। क्या समझे, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स तो बराबर होना चाहिए, है ना। अब सपोज कर लो, ये कितना अच्छा ट्रिक है। अगर सपोज कर लो ये मेरा वेइंग स्केल है, ठीक है, तो एक हमको पता है इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, है ना। हाँ सर। तो अगर हम लेंथ को लंबा कर देंगे, ठीक है, तो हमको वेट कम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं। क्योंकि तो मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो हम जो यहाँ पर सब्जी देना है उसका लेंथ लंबा कर देंगे, है ना, तो वेट हमको कम लगाना हाँ। पड़ेगा। हम्म, है ना बुद्धि। सर डेसिमल में आ रहा है इसका आंसर। हाँ तो आने तो डेसिमल में, क्या फिजिक्स में डेसिमल में आता ही है, इसको कौन सी बड़ी बात। हाँ सर डेसिमल में आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बेटा बताओ। क्या आ रहा है आंसर फैन। सर एक मिनट। सर यहाँ पर मीटर स्केल वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं है। तो मीटर स्केल चाहिए ही नहीं ना बेटा हमको, ये इम्प्रॉपर है। जरूरी थोड़ी है कि हमारा मीटर स्केल ही होगा। ये चीटिंग बाजी चल रहा है यहाँ पे, समझ में आया। तो इन्होंने क्या किया है, अब फिजिकल बैलेंसेस में चीटिंग चल रहा है, ठीक है। उसका एक लेंथ है 60 और एक लेंथ है 40, तो ठीक है, इसको 60 मान लो, इसको 40 मान लो, ठीक है। वॉट वेट केप्ट ऑन अ पैन ऑफ अ लॉन्गर आर्म, ठीक है, ये लॉन्गर आर्म है, तो लॉन्गर आर्म का जो पैन है इसमें 100 GF का वेट लगा हुआ है लॉन्गर पैन में, ठीक है। इट विल, अब यहाँ पे हम कितना लगाएंगे वेट कि ये छोटा पैन से वेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। हम लोग को तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को इक्वल करना है, तो सिंपल ही है, इसमें क्या टेंशन है। बच्चा लोग इसी में तो खो जाता है, ये सर बराबर नहीं है, सम रॉन्ग है सर। अरे सम क्यों रॉन्ग है। सर 66.67 आ रहा है। 66.67, ठीक है, बहुत इजी है। 100 इंटू 60 डिवाइड बाई 40। 100 into 40 डिवाइडेड बाय 60। क्यों। हाँ क्योंकि जो 100 वो जीएफ है, तो हाँ? 40 वो से उस 60 वाले पे रखा हुआ है। क्या बोल रहा है हाँ अच्छा, व्हाट वेट केप्ट ऑन अ लॉन्ग, अच्छा ये हम लोग को नहीं दिया हुआ, सॉरी, ये हम लोग को निकालना है हाँ और ये हम लोग को दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके हाँ ठीक। हाँ। ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा, जो हम लोग को यही तो निकालना है, व्हाट वेट केप्ट ऑन अ लॉन्गर आर्म, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाने के लिए लोगों को 100 ग्राम का इन्होंने यहाँ पे रख दिया वेट, कि देखो 100 ग्राम धनिया दे रहे हैं हाँ। हम तुमको 100 ग्राम धनिया दे रहे हैं, ठीक है। समझ में, देखो ये कितनी बड़ी चोरी है, देखो। ओए सायन समझ रहा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे वेजिटेबल, तुम लोग लगता है ना वेजिटेबल सेलर लोग कितना इंटेलिजेंट है। अगर ये देखो हाँ 40 का सर। इसने लेंथ कर दिया और यहाँ पर तुम्हारे सामने उसने 100 ग्राम्स का बटकारा रख दिया, बोलता है ना वेट रख दिया उसने, ठीक है।
और ये जो आम है इसका ये लंबा आम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो 66 ग्राम का धनिया देगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। है कि नहीं? तो हम लोग सब तो ये चेक करते हैं कि वेट सही रखा है कि नहीं, क्या हम लोग लेंथ चेक करते हैं? नहीं। तो कितना बड़ा चोरी होता है सोचो। है कि नहीं? आपसे जाएगा तो लेंथ भी देख लेगा, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वो। चलो सम नंबर 14 देख के बहुत बड़ा सम लग रहा है, बहुत सारे लोग तो ये सम देख के डर जाते हैं कितना बड़ा है, लेकिन है सम बहुत ही घटिया, छोटा सा सम है, फटाक से करेंगे हो जाएगा। चलो सयन एंड आलेख फटाफट रीड करो, कौन रीड करेगा मेरे लिए? आलेख रीड करो। A diagram in figure 1.4 shows the uniform meter rule being 100 GF pivoted at the center O. Two weights 150 GF and 250 GF hang from the meter rule as shown. Calculate the total anti-clockwise movement of about O, the total clockwise movement about O, the difference of anti-clockwise and clockwise movement, the distance of from O